हम मेहनत करने वाली महिलाओं को भी देखते हैं और बहुत सारी सज धज के जो औरतें रहती हैं उनको भी देखते हैं। आज एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी और उन दोनों में एक ऐसा अंतर जो समाज ने किया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आज बात करती हूँ अपने ही गौरवान्वित करने वाले कामों की, यानी एक महिला होने के नाते कौन सा काम हमें गौरवान्वित करता है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी और आप लोगों से भी चर्चा करना चाहूँगी। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सी महिलाएं, हो सकता है बहुत सी ऐसी कोई परिस्थितियां बचपन में रही होगी जिसकी वजह से उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया, लेकिन आज उनको समझ में आ गया होता है कि मेहनत करना कितना ज़रूरी होता है। वो अपने सजने संवरने पे इतना ध्यान नहीं देती, वो अपने गुड लुकिंग पे ध्यान नहीं देती, वो अपने पे श्रृंगार करने पे ध्यान नहीं देती, वो अपनी मेहनत पे ध्यान देती हैं। उसके लिए चाहे वो अपने तन के ऊपर फटे हुए कपड़े भी पहने, चाहे वो हो सकता है कि इसने इतनी सज धज के भी नहीं रहती हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके मेहनत करती हुई हम बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखते हैं जो मजदूरी करती हैं। और एक दूसरी और प्रकार की महिलाएं हैं जिनको बहुत अच्छा वातावरण मिला हो, बहुत अच्छी परवरिश भी रही हो, लेकिन उनका शौक सुंदर दिखना, हो सकता है कि कहीं से उन्होंने सीखा हो सकता है कि उन्होंने कहीं से एडप्ट किया हो। उनको ऐसा लगता है कि सज धज के रहना ही हमारा कर्म है और ये हमें ताउम्र करना चाहिए। चलो, ये तो हो गई परिस्थितियां उन दोनों की कि दोनों ही क्या सोचती हैं और क्या करती हैं। बात करती हूं मैं लोगों की सोच की। जिस समाज के हम डर से बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, इस समाज के डर से बहुत सारे ऐसे हमारे गंतव्य, हमारे मार्ग जिसके ऊपर हमें चलना होता है, लेकिन हम समाज के डर से, समाज के दबाव से और शर्मिंदगी से हम लोग उस राह को छोड़ देती हैं। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हम सोचती हैं ये समाज क्या कहेगा, और हम अपने रास्ते छोड़ देते हैं। आज मैं एक ऐसा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो कोई कार जा रही है, उसके अंदर एक दो लोग बैठे हैं, हो सकता है कि पुरुष हो सकता है कि महिला हो, जा रहे हो रोड पे। रास्ते में उनको एक महिला जो कि अभी अभी अपनी मजदूरी करके आई है, अपने बच्चे के साथ में पैदल चलती हुई दिख रही हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे यही समाज के लोग गाड़ी रोक के उस महिला को लिफ्ट देंगे, उसको अंदर गाड़ी के अंदर बिठाएंगे और ड्रॉप कर देंगे? क्या हम उसको छोड़ देते, मदद कर देते हैं? नहीं। वहीं पे एक महिला जो कि बहुत ही आकर्षक हो, बहुत सुंदर दिख रही हो, बहुत सजी सवरी हो, बहुत मॉडर्न हो, आधुनिक हो, उसको यहाँ तक कि गाड़ी रोक के आगे से पूछ लेंगे, क्या हम आपकी कुछ मदद कर दें, क्या हम आपको कहीं ड्रॉप कर दें? जब कभी भी ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने होता है तो जो बहुत सुंदर दिखने वाली महिला है, जो आकर्षक हैं, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हैं। वो ये सोचती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ और मैं कितनी गुड लुकिंग हूँ कि लोग मुझे गाड़ी रोक कर पूछ रहे हैं। और वहीं पे एक मजदूरन जो मजदूरी करके आई है, अपने बच्चे को अपनी कोख में लिए चल रही हैं, और जब उसको वो खुद अगर आगे होके बोल दे कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, पर कोई गाड़ी नहीं रुकेगा, उनको ये लगता है कि इतनी गंदी है, कहाँ इतनी सुंदर हैं, गरीब है, मजदूर है, मेरी गाड़ी में अगर मैं इसको बिठाऊंगा तो मेरा गौरवपन या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये पहचान है हमारे समाज की, ये सत्य है, ये पहचान है आज हमारे समाज की। अंदर से वो महिला कितनी डिजर्विंग है, कितनी शिक्षित है, कितनी समझदार है, या फिर कितनी काबिल है, वो कोई नहीं देखेगा, बस ये देखता है कि कितनी खूबसूरत है। और वहीं पे वो महिला जो गुड लुकिंग है, बहुत आकर्षक है, उसको अगर लिफ्ट दी जाए तो वो गौरवान्वित महसूस करती है कि कितनी अच्छी बात है कि लोग मेरे को गाड़ी रोक के पूछ रहे हैं कि आपको मैं छोड़ दूं कहीं पे। ये आपको गौरव महसूस कराने वाली बात नहीं है, ये शर्म आने वाली बात है। आपकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन आप मात्र एक सुंदर हैं, इसलिए अगर आपको किसी ने गाड़ी रोक कर अंदर बिठाया है तो ये गौरव महसूस करने वाली बात नहीं है। ये हमारे समाज के अंदर इसको साबित करता है कि महिलाओं का सिर्फ सज संवर कर रहना ही इस समाज को एक्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो नयन सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा फील कराता है। क्योंकि अगर कोई पुरुष उसके साथ में बैठकर कहीं जाना पसंद करेगा तो उसको ऐसे लगता है कि मैं ये सुंदर महिला है, मेरे साथ में रहेगी तो मेरी पर्सनैलिटी पे भी अच्छा असर पड़ेगा।
और जिसमें महिलाएं न जाने कौन सी सोच के अंदर ये सोच के बैठ जाती हैं कि हाँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। इसलिए आपका सुंदर होना सिर्फ ये मायने रखता है कि कोई आपसे नयन सुख ले रहा है, कोई आपको सिर्फ और सिर्फ आकर्षक हो, आप इसलिए पसंद कर रहा है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितनी समझदार हैं, आप कितनी डिजर्विंग हैं, ये उनको कोई लेना देना नहीं है। और जो चीज आकर्षक होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ मिसयूज होता है। आज आप देखिए कि सोना, जो खरा सोना होता है और एक आर्टिफिशियल सोना होता है, जो दिखाने के लिए पॉलिश वाले सोने होते हैं, दोनों को आप पास में रख देंगे तो जो ज्यादा पॉलिश वाला है वो ज्यादा शाइन करेगा और हर कोई उसके ऊपर हाथ डालना चाहता है। लेकिन उसकी उस सोने की औकात क्या होती है, उस सोने की कीमत क्या होती है, वो 100-200 रुपए में मिल जाता है। वहीं पे जो ज्यादा शाइन नहीं कर रहा है लेकिन वो असली सोना है, वो हजारों में नहीं लाखों में बिकता है। ये कीमत जिसको पता होती है वही उस चीज का अंतर कर सकता है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है, एक महिला होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अगर आज तक आपको ये महसूस करवाया हो और आप ये सोच रही हैं कि महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ सुंदर सज संवर कर रहना ही एक मात्र उद्देश्य है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि एक 6 घंटे काम करके अपने बच्चे को अपनी कोख में उठाकर जो मजदूरी करके आई है, जो 400 रुपये कमा के आई है, वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है। वो गर्व महसूस कराता है। जब वो 400 रुपये की कोई चीज़ खरीदती है तो उसको गर्व महसूस होता है कि ये चीज़ मैंने मेहनत से कमाई है, और ये उसको जिंदगी भर हमेशा और भी स्ट्रांग बनाता है, न केवल सुंदर बनाना। इसीलिए सजना संवरना ये सिर्फ हमारी मानसिकता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाई गई है कि हमें सिर्फ सज संवर कर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे दूसरों को, पुरुषों को, स्पेशली पुरुषों को नयन सुख मिलता है और हम एक सजी सवरी हुई सजावट की चीज लगती है। इसीलिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितना डिजर्व करती हैं, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए आगे बढ़िए। इस जीवन में जो आपको ये जीवन मिला है, इसके अंदर पुरुषार्थ करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। गलत और शॉर्टकट से आप पैसा कमा सकती हैं लेकिन इज्जत नहीं कमा सकती, आप पुरुषार्थ नहीं कमा सकती, आप किसी की नज़रों में आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकती, किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकती। क्योंकि हमें पता होता है कि जो 10 मिनट में या 1 घंटे में मेरे पास जो लाखों हजारों रुपए आए हैं, वो किस तरीके से आए हैं। पढ़ लिख कर आप बिजनेस में वुमन बनिए। आप बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं, बहुत सारे टैलेंट ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन वो मेहनत होनी चाहिए। आपको जब रात को आप सोएं तो आपको सुकून होना चाहिए कि आज जो कुछ भी मेरे पास में है मेरी मेहनत का है, कोई शॉर्टकट का नहीं है, कोई गलत रास्ते का नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपको सिर्फ आपके आकर्षक को देख के आपको अगर किसी का चयन करते हैं तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तो ये है कि कोई हमें जाने, पहचाने, हमारा सम्मान करे, हमारा मान करे और मर्यादा में रह के हमसे बात करे। ये हमारे लिए गौरवान्वित की बात है।